हेलो स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों के बोर्ड्स एग्ज़ाम आ चुके हैं और सबके मन में यही एक क्वेश्चन है कि कैसे पूरा सिलेबस रिवाइज़ किया जाए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए और क्या स्ट्रैटेजी हमें फॉलो करनी चाहिए रिवीज़न के लिए। आज मैं आपको पूरी डिटेल स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि कैसे मैंने बेसिकली अपने 10th के एग्ज़ाम को कवर किया था और बहुत अच्छे से कवर किया था। आगे चलते हैं। शुरुआत करते हैं विद अ मोटिवेशनल कोड। वही इंसान रिकॉर्ड तोड़ता है जिसकी रगों में खून नहीं, क्या होता है, जुनून होता है। मीन्स हम लोगों को अब चाहे अभी तक हम लोगों ने कुछ पढ़ा हो चाहे ना किया होगा, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट अब हमें अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट देना है, क्योंकि जो 10th की मार्कशीट होती है वो हमें फ्यूचर में हर जगह लगेगी। हमें अपना बेस्ट देना है। ओके, चलो अपना बेस्ट करते हैं, आगे चलते हैं। जैसा कि ये स्टैटिक्स है 2020-22 का कि कितने नंबर का किस यूनिट से आ रहा है। नंबर सिस्टम से देखा गया था 2022 में 6 नंबर का। अलजेब्रा कवर करता है 20 नंबर्स एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 से एज ज्योमेट्री 15, ट्रिग्नोमेट्री 12, मेंसुरेशन 10 एंड स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 11। सबसे ज़्यादा जो हमारा आता है वो हमने नोटिस किया अलजेब्रा, स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी और ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री एज वेल। ये जो पोर्शन है अगर हम इसको कवर कर लें तो चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि अच्छे नंबर आने के। और जिसमें ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जहां हमें मैथ लगानी ही नहीं है, जहां हमें चीज़ें समझनी है, थ्योरम समझनी है, उनका कहाँ कैसे अप्लाई करना है वो देखना है। तो आगे चलते हैं, अभी डिस्कस करते हैं आगे चीज़ों पे कि क्या क्या चीज़ें हमें बेसिकली रिवाइज़ करनी है और कैसे रिवाइज़ करनी है। पहले मैं आपको पूरा सिलेबस बताऊंगा कि क्या क्या हमें रिवाइज़ करना है, क्या क्या मेन टॉपिक्स हैं, और देन मैं बताऊंगा स्ट्रैटेजी। ओके, और आप लोगों के लिए गिफ्ट्स है जो मैं लास्ट में बताऊंगा। जैसा कि हमारी फर्स्ट चैप्टर है वो है रियल नंबर, जिसमें हमें देखना होगा यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, एलसीएम एंड एचसीएफ रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। देख रहे हूँ कि हर बार इसके क्वेश्चंस आ ही रहे हैं एग्ज़ाम में। और फिर हमको पढ़ना है टाइप ऑफ रेशनल नंबर और हाउ टू प्रूव इरेशनल। ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर से। आगे चलते हैं। सेम एज जैसा कि आप देख रहे हैं पॉलिनोमियल में हमें देखना है कि पॉलिनोमियल ग्राफ कैसे बनाते हैं, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, और ये आपने 9th में भी देख रखा होगा। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ये भी हम लोगों को इसी चैप्टर में देखना है, और डिवीज़न एल्गोरिथम का कैसे यूज़ करना है। आगे चलेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसमें हमें 2 वेरिएबल लेके अब की बार पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बताया गया है। 9th में हमने 1 वेरिएबल से पढ़ा था, अब की बार 2 वेरिएबल है। उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और कैसे सॉल्व करना है, तो देयर आर 3 मेथड एंड 1 मेथड इज़ नाउ कम्प्लीटली रिमूव फ्रॉम आवर सिलेबस, दैट इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। फिर हम 2 ही मेथड यूज़ करेंगे। पहला मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा मेथड होगा एलिमिनेशन मेथड। फिर आगे चलते हैं तो आगे आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इन माय परसेप्शन इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज अगर हम कोई भी टॉपिक जा रहे हैं पढ़ने के लिए अलजेब्रा का, तो वहाँ कहीं ना कहीं घूम फिर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी ही आएगी। देखते हैं क्या क्या इसके कुछ वेज होते हैं कि फैक्टराइजेशन से हम इसे सॉल्व करेंगे, स्क्वायर बना के सॉल्व करेंगे, और टाइप होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो भी देखेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला देखेंगे, और वर्ड प्रॉब्लम को कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है वो भी देखेंगे। फिर आगे चलते हैं। फिर इसके बाद आएगा हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये टोटल नंबर बेस्ड क्वेश्चन होता है और बड़ा इजी होता है समझना, क्योंकि इसको हम लोग डेली लाइफ में बचपन से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, बट हमको पता नहीं है, हम लोग ने गौर नहीं किया।
मैं बताऊंगा आपको इसमें आगे क्या है। इसमें हम लोग सीखेंगे nth टर्म निकालना एपी का और सम निकालना एपी का। फिर आगे चलेंगे, ट्रायंगल्स आएगा, इसमें सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स देखना है, क्या सिमिलैरिटी की क्राइटेरिया होता है वो समझेंगे, उसमें बहुत सारी थ्योरम होंगी जो हमें समझनी होंगी। और फिर एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल कैसे निकालते हैं और पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद आएगा सर्कल, जिसमें हमें टेंजेंट देखनी है, नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट देखना है और थ्योरम्स कुछ। फिर आगे चलेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हमें देखना है डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल। फिर आगे चलेंगे, फिर आएगा ट्रिग्नोमेट्री, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैथ्स बिकॉज इट्स टेक अलॉन्ग 15 मार्क्स इन द एग्ज़ाम्स। तो इसको भी देखेंगे, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट सम स्पेसिफिक एंगल पे देखेंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखेंगे, फिर उसके बाद आइडेंटिटीज़ कुछ पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हाउ टू अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री। ये एक अलग चैप्टर होता था हाइट एंड डिस्टेंस, उसको भी मैंने इसी में मर्ज कर दिया है क्योंकि वो सिंपली ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है। फिर आगे चलेंगे, सॉरी स्लाइड रिपीट हो गई, आगे चलते हैं। आगे है एरिया रिलेटेड टू द सर्कल्स, पेरीमीटर ऑफ एरिया देखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर देखेंगे और एरिया ऑफ कंबाइंड फिगर देखेंगे। मीन्स हमने उसमें मिक्स कर दिया, सर्कल भी मिक्स कर दिया, उसमें हमने स्क्वायर, रेक्टेंगल या फिर एनी शेप कोई भी मिक्स कर दिया तो उसका कंबाइंड एरिया देखेंगे। फिर उसके आगे देखते हैं, चलते हैं, तो इसमें आएगा सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इसमें हम देखेंगे सरफेस एरिया ऑफ कंबाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड और शेप चेंजिंग के कुछ क्वेश्चन रहेंगे और उसके बाद फ्रस्टम बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। फिर आगे चलेंगे तो हमारी स्टैटिक्स आएगी, जिसमें हमें 3 चीज़ें पढ़नी है, मीन ऑफ ग्रुप डाटा, मोड ऑफ ग्रुप डाटा एंड मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा, दैट्स ऑल। फिर आगे चलेंगे, आगे हमें देखना होगा प्रोबेबिलिटी। सो देयर इज़ अ नॉट अ स्पेसिफिक फार्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी। वहाँ पे अप्रोच होती है, हर क्वेश्चन का, हर इवेंट की अलग अप्रोच होती है और हमें सीखना है कि कैसे हम लोग सोल्यूशन तक पहुँचेंगे, जो कि प्रैक्टिस से आएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिलेबस। अब आगे मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए प्रिपरेशन के लिए। तो आगे चलते हैं। सबसे पहला, सबका कुछ ना कुछ बेस्ट होता है, सबका कुछ ना कुछ फेवरेट होता है। सो माय सजेशन, सबसे पहले आप उस चीज़ को रिवाइज कीजिए जो आपको बेस्ट लगती है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, जो आपको अच्छी लगती है। ये क्या करेगा, ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं और भी चीज़ें रिवाइज कर सकता हूँ। और जब भी आपको ऐसा लगे कोई चीज़ पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, फिर अगेन जाइए उसी फेवरेट टॉपिक को, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट है सॉल्व PIQ। दैट इज़ द बेस्ट वे टू रिवाइज मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए, आप उनको सॉल्व कीजिए, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ रहे हैं लगातार ट्रेंडिंग में, आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए और वो बहुत हेल्प करेंगे। लाइक मैंने जैसे ही कहा था फर्स्ट पॉइंट में ही मैंने बोला, सफल द टॉपिक व्हेन यू गेट बोर्ड। मीन्स आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप थोड़ा सा थक गए हैं, वो टॉपिक पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हैं, तो आप टॉपिक चेंज कर लीजिए, कुछ और पढ़ लीजिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। और देन थोड़ा सा जितना आपको पढ़ना हो उसको पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आप उस टॉपिक पे बैक हो जाइए थोड़ा सा रेस्ट लेके, जिससे क्या होगा, आपका माइंड भी फ्रेश हो चुका होगा तब तक और आपका ये बेस्ट भी हो चुका होगा। आगे चलते हैं। द फोर्थ स्ट्रैटेजी इज़ सेट टारगेट्स। मीन्स यू हैव टू सेट टारगेट्स। मीन्स आज मैं 5 क्वेश्चन, आज मैं ये पूरा चैप्टर ख़त्म कर दूंगा, आज मैं ये पूरा एक्सरसाइज ख़त्म कर दूंगा, और इस तरह के हमें टारगेट्स बनाने हैं जो कि हमें अच्छा खासा हेल्प करेंगे इसको करने में। और हमें क्या करना है, हमें डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। जैसे कि हमें बहुत ज़्यादा फ़न नहीं करना, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ नहीं करना, बहुत ज़्यादा फ़ोन नहीं यूज़ करना। और द 6 पॉइंट जो मैं आगे बताने वाला हूँ बस उसे फॉलो करना, मीन्स स्टडी विथ मी। सो चलते हैं अगली स्लाइड पे। और ये आप लोगों के लिए एक बढ़िया सा सरप्राइज़ भी है। वन शॉट वीडियो लेके आऊँगा मैं, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 to 25 क्वेश्चंस मैं हर चैप्टर के कवर करूँगा।
जिसके लगभग उसी में से क्वेश्चंस आपके फंस जाएंगे। तो इसीलिए वन शॉर्ट वीडियो देखते रहिएगा। आगे चलते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। एंड यहाँ पे एक प्यारी सी कोटेशन आप लोगों के सामने आ रही है कि मेरी माँ ने एक बात सिखाई है कि कहकर नहीं करके दिखाओ। मीन्स जो हम बोलते हैं उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हम करके दिखाते हैं ना, वो अलग ही लेवल पे होता है। ओके, तो सबको करके दिखाना है, सबको अपना बेस्ट देना है। ओके, आगे चलते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए और सब अच्छे नंबर्स लाके अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराइए। थैंक यू।